हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद त्रिभुवन यादव पे। दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हूँ। इस वीडियो में आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, यानी महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, तो जैसा कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त हम लोग बचपन से यानी कक्षा 4-5 की कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे महत्तम समापवर्तक। ठीक, महत्तम समापवर्तक देखने से पहले हम लोग दो छोटी-छोटी परिभाषाएँ हैं, पहले उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग महत्तम समापवर्तक के परिभाषा देखेंगे, फिर इससे यानी महत्तम समापवर्तक हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसके संबंधित विधियों के बारे में जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग अपवर्तक को देख लेते हैं। अपवर्तक आपका यानी कोई संख्या किसी संख्या का कब अपवर्तक कहलाता है, तो इसमें यह होता है कि यदि कोई संख्या किसी दी गई संख्या से पूरी विभाजित हो जाए, तो विभाज्य करने वाली संख्या यानी विभाज्य करने वाली संख्या विभाज्य होने वाली संख्या का क्या कहलाएगा? अपवर्तक कहलाएगा। जैसे कि अगर मान लो कोई संख्या हमने ले लिया, जैसे हमने ले लिया 25। अब 25 मतलब किससे किससे आपका विभाज्य होगा? 1 से विभाज्य होगा, तो 1 आपका 25 का क्या हुआ? अपवर्तक हुआ। ठीक, ऐसे आपका 25 किससे विभाज्य होगा? 5 से विभाज्य होगा, तो 5 भी आपका क्या हुआ? 25 का अपवर्तक हुआ। इसके बाद आपका 25 किससे विभाज्य होगा? 1 5, उसके बाद सीधे 25 से विभाज्य होगा। तो यानी 25 के अपवर्तक आपके कौन-कौन से हुए? 1 हुआ, 5 हुआ, 25 हुआ। ठीक, ऐसे अगर कोई संख्या और ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया 24। 24 के अपवर्तक यदि हमने लिखना चाहे तो 24 किससे विभाज्य होगा? 1 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, 4 से विभाज्य होगा, फिर आपका कितने 6 से विभाज्य होगा। फिर उसके बाद 8 त्रिक 24, 8 से विभाज्य होगा, फिर 9 10 11 12, 12 से विभाज्य होगा, फिर आपका 12 के बाद कौन सा हुआ? सीधे 24 होगा, यानी 24 से। तो 24 के आपके इतने सारे अपवर्तक हुए। कहने का मतलब कि कोई दी गई संख्या किसी संख्या से यदि पूरी विभाजित हो जाती है, तो विभाज्य करने वाली संख्या विभाज्य होने वाली संख्या का क्या मतलब कहलाएगा? अपवर्तक कहलाएगा। आपका इतना सा इसमें है। ठीक, अपवर्तक आपके यही हुए। फिर तो अगली परिभाषा हम लोग का क्या है? समापवर्तक। तो समापवर्तक में आपका ये है कि यदि कोई संख्या किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी विभाजित कर दे, तो विभाज्य होने वाली संख्या यानी विभाज्य होने वाली संख्याओं का विभाज्य करने वाली संख्या क्या कहलाएगी? समापवर्तक कहलाएगी। जैसे कि मान लो कोई दो संख्याएं हम ले लिए, दो या दो से अधिक संख्या, जैसे हमने ले लिया ले लिया 15 और कितना ले लिया 20। अब 20 मतलब 15 और 20 को विभाजित करने वाली मतलब कोई संख्या कितनी है? 5 हमने ले लिया। अब 5 इसको भी विभाजित मतलब कर रही है 15 को, और 5 20 को भी कर रही है, तो 5 हमारा क्या हुआ? 15 और 20 का क्या हुआ? समापवर्तक हुआ। आपका इतना सा है इसमें। ठीक, समापवर्तक हुआ। तो इसके समापवर्तक मतलब कौन-कौन से हुए? 5 हुआ और कितना हुआ? 20 हुआ। ऐसे आपका मान लो कोई और संख्या ले लिया, जैसे हमने ले लिया मान लो 30। ठीक, और फिर ले लिया एक संख्या मान लो 15 ले लिया। अब 30 और 15 को विभाजित करने वाली संख्या आपकी एक कौन हो जाएगी? एक हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। ठीक, एक आपकी 5 हो जाएगी, और एक आपकी कौन सी हो जाएगी? 15 ही हो जाएगी। यानी ये तीन संख्याएं या मतलब क्या हुआ? ये तीन संख्याएं कौन-कौन सी? 3 5 और कितना 15। आपके कितने 15 और 30 के क्या है? समापवर्तक है। ठीक, ये तीन संख्याएं आपके कौन-कौन सी, यानी 30 और 15 का समापवर्तक कौन-कौन सी संख्याएं होंगी? 3 होंगी, 5 होंगी या 15 हो सकती हैं। ठीक, ये तीन समापवर्तक इसके हैं। अब हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे? यानी समापवर्तक के अंतर्गत आपका यही है इसका परिभाषा। अब पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक। ठीक, ये तो आपका था समापवर्तक। अब पढ़ेंगे हम लोग महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक में आपका यही है कि यदि कोई दो या दो से अधिक संख्या, दो संख्या या दो या दो से अधिक संख्याओं को कोई ऐसी मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो मतलब उन संख्याओं को पूरी विभाजित कर दे, तो विभाजित करने वाली संख्या उन संख्याओं को क्या मतलब कहलाएगी? महत्तम समापवर्तक कहलाएगी। जैसे कि मान लो हमने यही संख्या ले लिया, कौन? 30 ले लिया और कौन ले लिया? 15। ठीक, 15। इसके मतलब इसके समापवर्तक कौन-कौन से हमने अभी लिखा? 3 को लिखा, 5 को लिखा और 15 को लिखा। ठीक, अब इसमें से मतलब
विभाजित तो यानी समापवर्तक तो कई सारी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन महत्तम समापवर्तक में आपका क्या है कि हम ऐसा समापवर्तक जो सबसे बड़ा हो, यानी समापवर्तकों में क्या हो, सबसे बड़ा हो, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, महत्तम समापवर्तक। यानी हमने क्या बताया परिभाषा में, कोई मतलब दो या दो से अधिक संख्या और कोई ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो उन दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे, ठीक, जो उन दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे, तो विभाजित करने वाली संख्या उन संख्याओं को क्या कहलाएगी, महत्तम समापवर्तक कहलाएगी। यानी समापवर्तक जैसे 15 और 30 का समापवर्तक हमने लिखा, तो कौन कौन सी आपकी होंगी, 3 होगी, यानी ये संख्या, दोनों संख्याएं 3 से भी मतलब विभाज्य है, दोनों संख्याएं 5 से भी विभाज्य है, दोनों संख्याएं 15 से भी विभाज्य है। तो इन संख्याओं में जो सबसे बड़ी हो यानी महत्तम हो, तो वही हमारी क्या कहलाएगी, महत्तम समापवर्तक। यानी इन संख्याओं में सबसे बड़ी हमारी कौन सी है, 15, यानी 15 और 30 का जो महत्तम समापवर्तक आपका होगा, यानी महत्तम समापवर्तक यानी मासा जो आपका होगा कितना होगा, ये 15 यानी 15 होगा। तो आपका ये महत्तम समापवर्तक की परिभाषा हुई, ठीक। अब महत्तम समापवर्तक से संबंधित हम लोग यानी उसकी कौन कौन सी विधियां हैं, कैसे हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं उसको हम लोग। तो आपकी ये दो विधियां यानी महत्तम समापवर्तक के जो ज्ञात करने की दो विधियां हैं, गुणनखंड विधि और दूसरा है आपका भाग विधि। लेकिन एक विधि जो हम लोग छोटी कक्षाओं में कक्षा 4 में पढ़ते थे, ठीक, तो उसमें आपका अपवर्तक विधि से भी हम लोग मासा निकालते थे, ठीक। अपवर्तक विधि का पहले हम बता देते हैं कि अपवर्तक विधि से कैसे हम लोग मासा निकालेंगे। जैसे मान लो कोई दो संख्याएं हैं, अपवर्तक अभी हमने पढ़ा, यानी मान लो संख्याएं हमारी कौन सी हैं, हमने लिख दिया कि मान लो संख्याएं आपकी 24 है, ठीक, फिर आपकी 32 है, और फिर हमने लिख दिया कोई और एक संख्या लिख दीजिए, या हमने लिख दिया 48 लिख दिया, ठीक, 48। ये अपवर्तक विधि से हमको क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो अपवर्तक विधि में यानी इसके अपवर्तक लिखिए आप, यानी 24 का अपवर्तक अभी हमने मतलब सीखा क्या होगा, इसका होगा 1 होगा, 2 होगा, 3, यानी वह मतलब 24 संख्या किससे किससे विभाज्य होगी, तो 1 से विभाज्य होगा, 2 से, 3 से, फिर आपका 4 से विभाज्य होगा, और फिर आपका 6 से विभाज्य होगा, फिर 8 से विभाज्य होगा, फिर ये 12 से होगा, फिर 24 यानी स्वयं से होगा, ठीक। यानी 32 का अपवर्तक आपका कौन कौन से होगा, ये 1 से तो विभाज्य होगा, 2 से भी विभाज्य होगा, 3 से नहीं होगा, आपका 4 से होगा, 5 से भी नहीं, 6 नहीं, 7, फिर 8 से होगा, फिर आपका 16 से होगा, फिर आपका स्वयं 32 से होगा, ठीक। ऐसे आपका 48 जो है, 48 आपका 1 से होगा, 2 से होगा, और फिर किससे होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, फिर ये 3 से होगा, 8 4 12, हाँ बिल्कुल 3 से भी हो जाएगा, ठीक। फिर आपका 4 से भी होगा, 5 से नहीं, 6 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, फिर हो जाएगा 10 11 12, 12 से हो जाएगा, फिर आपका 15 हो गया, 16 से भी हो जाएगा, ये 16 से भी हो जाएगा, 16 3 48, फिर आपका 24 से हो जाएगा, उसके बाद स्वयं 48 से। यानी ये आपके क्या हुआ, 24 32 और 48 का क्या हुआ, हमने लिख दिया क्या, अपवर्तक लिख दिया। अब जब मासा हम लोग निकालेंगे, यानी इससे लघुत्तम समापवर्तक सॉरी महत्तम समापवर्तक जब निकालेंगे, ये आपका जब मासा निकालेंगे महत्तम समापवर्तक, तो मासा आपका अपवर्त विधि से यही होता है कि इन तीनों में सबसे बड़ा कॉमन आपका कौन सी संख्या है, जो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कॉमन होगी वही इसका क्या होगा, मासा होगा। अब यहां तक तो आप देखेंगे एक तो सब में कॉमन है, तो सबसे बड़ी संख्या हमको लेना है, यानी 8 आप देख रहे हैं यहां भी है, 8 आपका यहां भी है, 8 आपका यहां है, 16 यहां है, 16 यहां भी है, लेकिन 16 इसमें है नहीं। अब 12 यहां है, 12 यहां, लेकिन 12 इसमें नहीं, ठीक। तो ऐसी संख्या हम पकड़ेंगे जो तीनों में सबसे बड़ी संख्या जो कॉमन है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 8, यानी 8 इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का आपका जो मासा क्या हुआ, 8 होगा, ठीक। ये आपका अपवर्तक विधि है, छोटी कक्षाओं में कक्षा 4 में आपका अपवर्तक विधि से दिया गया है। लेकिन ये विधि आपकी मतलब लेकिन जो आपके सबसे अधिक प्रचलित विधि है गुणनखंड विधि और भाग विधि, तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। लेकिन हमने सोचा आपको अपवर्त विधि से भी बता देते हैं कैसे हम लोग निकालते हैं मासा। अब गुणनखंड विधि में आपका क्या हुआ, अब गुणनखंड विधि से जब मासा हम लोग निकालेंगे, तो गुणनखंड विधि से आपका क्या होगा, 24 का आप गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड जब करेंगे, जैसे मान लो हमने 24 का गुणनखंड करेंगे, तो 24 का क्या होगा गुणनखंड,
इसका गुणनखंड करेंगे मतलब 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। ठीक, फिर आपका क्या होगा, 2 से काटेंगे, फिर आपका मतलब 2 से कटेगा, कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 3, फिर 3 से काटेंगे आपका आ गया 1। यानी इसका गुणनखंड कितना हो गया, यही गुणा करके हम लोग लिख लेंगे। यानी हो जाएगा 1 को पहले लिखेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना 3, यानी 2 आपका 3 बार और ये इतना हो गया। ठीक, ये आपका हो गया 24 का गुणनखंड। ऐसे आपका 32 का गुणनखंड जब लिखेंगे हम लोग तो वैसे निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 1 आएगा गुणे 2 आएगा गुणे आपका 2 आएगा गुणे आपका 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना कितना 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी 32 का गुणनखंड इतना हो जाएगा। 48 में सेम आपका यही हो जाएगा, यानी इसमें 1 2 बढ़ जाएगा, यानी 24 दूना 48 आपका 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी इसमें 3 2 था तो 1 2 यहाँ बढ़ जाएगा गुणे आपका 3। ठीक, ये आपका गुणनखंड विधि हुआ। यानी हम 24 का गुणनखंड करके लिख लिए, 32 का गुणनखंड करके लिख लिए, फिर 48 का गुणनखंड करके लिख लिए। अब जब मासा हम लोग निकालते हैं, यानी महत्तम समापवर्तक जब निकालेंगे तो इसका निकालने की ये होता है कि इसमें से हम जो जो तीनों संख्याओं में जो जो संख्याएं कॉमन है पहले उसको हम लोग लिखेंगे और वही हमारा मासा हो जाएगा, फिर उसको गुणा करके लिख लेंगे, वही हमारे मासा हो जाएगा। तो आप देखेंगे एक तीनों में है तो सबसे पहले तो आपका एक कॉमन हुआ तो हमने एक को लिख लिया। ठीक, यानी एक जो आपको तीनों में होगा उससे एक ही एक लिखेंगे, यानी फिर आपका देखेंगे 2 यहाँ भी है 2 यहाँ है, तीनों में है तो 1 2 आपका यहाँ आ गया। फिर देखेंगे 2 यहाँ भी है 2 यहाँ, यानी इस तीनों में है तो आपका कितना 2, फिर 2 लिख लिए इसका जो कॉमन है। फिर देख रहे हैं 2 यहाँ है 2 यहाँ भी है, यानी तीनों में है आपका तो 2 आपका फिर लिख लिए। अब देखेंगे 3 यहाँ है 3 यहाँ है लेकिन 3 यहाँ है नहीं तो आपका लिखेंगे नहीं नहीं। अब आपका यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 है नहीं, तो आपका यानी तीनों में जो आपका कॉमन है कितना है, यही संख्या, यानी 1 कॉमन है 1 2 कॉमन है 1 3 कॉमन है 1 3, यानी 3 3 का जो जोड़ा आपका बना है केवल यही बना है। ठीक, अब इसी को गुणा करके लिख लेंगे तो जो हमारा आएगा वही मासा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, एक अन्य में कितना हो जाएगा 8, तो आपका मासा कितना हुआ 8। तो इस प्रकार हम लोग गुणनखंड विधि से ऐसे मासा इसको निकालते हैं। ठीक, अभी हमने अपवर्तक विधि से जब निकाला था तब भी उससे मासा कितना आया था 8 ही। अब दूसरा सीखेंगे हम लोग भाग विधि। ठीक, भाग विधि से हम लोग कैसे लगाएंगे भाग विधि में आपका 2 मेर का भाग विधि, यानी दो टाइप का आपका भाग विधि से सवाल लगता है, तो इसी को हम लोग लगा देते हैं, यानी यही जो सवाल लगाए हैं, जो एग्जाम्पल हमने लिया है क्या क्या 24 32 48, इसी पे हम लोग भाग विधि से भी लगा देते हैं। जैसे हमने क्या लिया, पहला आपका जो भाग विधि में होगा, यानी इसमें आपका जो ए होगा पहला भाग विधि से, तो जैसे हमको मतलब किसको निकालना, हमको निकालना 24 32 और कितने का 48 का निकालना है, कितने का 48 का। अब भाग विधि से हम लोग निकालेंगे, यानी अब इसमें हम क्या करेंगे भाग करेंगे। ठीक, इसको जब भाग किए कितना आएगा, ये हमारा 2 से भाग किए आ गया 12, यहाँ हो गया 16, ये हो गया कितना आपका, कितना आपका आ गया, ये आपका आ गया यहाँ 16, ये आ गया आपका कितना 24 आ गया। ठीक, अब यहाँ फिर 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 12। ठीक, फिर 2 से भाग किए, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया आपका 4, यहाँ आ गया कितना 6 आ गया। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे अगर इसी को जब हम भाग करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये संख्याएं जो आपकी आई, अब यानी इसमें अगर 3 से भाग देंगे तो 3 से भाग आपका यहाँ नहीं जाएगा। ठीक, यहाँ तो जाएगा लेकिन इसमें जाएगा नहीं, यानी अब इसमें आप किसी भी संख्या से भाग देंगे तो केवल 2 में जाएगा या 1 में जाएगा और एक कोई छूट जाएगा, तो हमारा भाग कहां तक संभव हुआ, यानी ये 3 संख्याओं तक ही भाग संभव, तो यही हम छोड़ देंगे। यानी इसका जब मासा हम लोग लिखेंगे, मासा तो कितना इसी का गुणा करके लिख लेंगे, यानी कितना 2 गुणे आपका 2 कितना हो जाएगा ये 8। तो ये आपकी ये भाग विधि की पहली विधि है, यानी इसमें हमको देखना है कि कोई 2 या 2 से अधिक या 3 या 4 संख्याएं होंगी, उसमें जब हम भाग देंगे तो ऐसी संख्या से भाग देंगे जो तीनों में भाग जाए, जहां हमारा तीनों में भाग जाना रुक जाए। अब से मान लो 3 से भाग दिए, यहाँ 3 से भाग यहाँ गया, यहाँ आपका क्या हुआ नहीं जा रहा 4 में, तो क्या होगा यहाँ 3 से जा रहा है तो हम यानी नहीं दे सकते 3 से भाग। ठीक, तो ऐसी संख्या कोई यहाँ लिखेंगे जो तीनों को मतलब विभाज्य करे,
तो आपके अब यहाँ मतलब क्या हुआ, क्योंकि 3 आपका क्या है, अभाज्य है, 4 तो आपका भाज्य है, 6 भी यहाँ 2 से कटेगा, लेकिन आपका 3 क्या हुआ, नहीं कटेगा। इसलिए आपका मतलब अब यहाँ के आगे भाग जाना संभव है नहीं, तो इसी को हम गुणा करके लिख लेंगे, तो वही आपका क्या हो जाएगा, ये मासा हो जाएगा। ठीक, तो ये आपकी भाग विधि की ये पहली विधि है। दूसरी विधि जो आपकी भाग विधि से है, दूसरी विधि से कैसे हम लोग निकालेंगे, जैसे इसी को मान लो हमको लगाना, यही 3 एग्जाम्पल फिर हम लेके लगा दे रहे हैं। कोई और संख्या से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन हम यही 3 ले रहे हैं, 24 ले रहे हैं और कितना ले रहे हैं, 32 और कितना ले रहे हैं, 48। हम पहले 2 संख्याओं को पकड़ रहे हैं। ठीक, मान लो इन तीनों का हमको क्या निकालना है, मासा है। ये आपकी दूसरी विधि, यानी 20 को लिख लेंगे। अब यानी 24 से हम भाग देंगे किसमें, 32 में। ठीक, तो आपका कितना बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 24। इसको जब घटाएंगे हम लोग तो आपका कितना मिलेगा, यहाँ कितना मिल जाएगा आपका, 24 से जब इसमें भाग दे कितना हो जाएगा, ये 6 यानी 8 आएगा। ठीक, अब आपका जो जिसमें जो पहला आपका भाजक था यहाँ लिख दे देंगे। ठीक, पहले भाजक को यहाँ लिख देंगे। अब 8 से जब यहाँ भाग देंगे, यानी जो ये मतलब घटाने के बाद शेष 8 बचा, फिर 8 से जो पहला भाजक था उसमें हम लोग भाग करेंगे, तो 8 त्रिक का ये 24, पूरा पूरा हमारा क्या हुआ, ये कट गया। तो जहां आपका पूरा पूरा कट जाएगा वही अंतिम भाजक ही हमारा क्या होता है, मासा होता है। ठीक, ये अंतिम भाजक हमारा मासा है। लेकिन अभी एक संख्या और आपकी बची है, कौन, 48। तो 48 में हम इसी जो अंतिम मासा है इसे भाग देके चेक कर लेंगे, यदि यह संख्या पूरी पूरी विभाज्य हो रही है तो वह मतलब संख्या क्या होगी, मासा होगी। यानी 48 में जब भाग देंगे तो 8 छक्का आपका कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। यानी 8 से क्या हुआ, जब हमने इसमें 24 से 32 में भाग दिया तो आपका एक बार गया, शेष आपका 8 बचा। अब इसमें ये नियम होता है कि जो ये शेष बचा इसके पहले वाले भाजक में फिर उससे भाग करेंगे शेष से। इसमें जब भाग किए तो पूरा पूरा कट गया, जहां आपका पूरा कटेगा वही अंतिम भाजक आपका मासा होगा। लेकिन इसको तीनों संख्याओं का मासा मतलब निकालने के लिए आपको अंतिम भाजक जो आपका मिला है उसी से हम तीसरी संख्या में भाग करेंगे। यदि तीसरी संख्या भी पूरी पूरी उस संख्या से विभाज्य हो गई तो वही उस संख्या यानी इन तीनों संख्याओं का मासा कितना हो जाएगा, यानी इसका जो आपका मासा हो जाएगा यही मतलब अंतिम भाजक यानी 8 हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे हमने 3 एग्जाम्पल आपका लिया, कौन सा, 24, 32, 48। ठीक, और इसी से हमने अपवर्तक विधि से भी मासा निकाला। ठीक, उसके बाद फिर आपका गुणनखंड विधि से निकाला। फिर भाग विधि में आपके 2 टाइप के थे, एक टाइप इससे पहले यानी ए वाला जो बताया, फिर बी वाले में आपका दूसरा टाइप से इस टाइप से ऐसे निकालते हैं। तो मासा निकालने की कुल मिलाकर आपकी अगर मतलब क्रम से काउंट करेंगे तो आपका 3 विधियां हैं मुख्य रूप से, जबकि भाग विधि में आपकी 2 विधियां हैं। ठीक, तो कह सकते हैं कुल मतलब महत्तम समापवर्तक हम लोग इन 4 विधि से निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब इसके आगे हम लोग महत्तम समापवर्तक पे आधारित जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उस पे आधारित प्रश्नों को या कैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं उस पे हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को यही हम लोग समाप्त करेंगे। यदि हमारी वीडियो से आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।